टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है वो 4 चैप्टर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के जो है वो पढ़ लिए हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें आप जो है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का हमारा 5th चैप्टर जो रहने वाला है वो है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। तो हिमाचल प्रदेश की नदियां हम डिटेल में जो है वो इस सेक्शन में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश की नदियों से। मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी जो हिमाचल प्रदेश का परिचय हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने हिमाचल प्रदेश की नदियों की थोड़ी सी बात की थी कि हिमाचल में जो है वो मुख्यतः 5 रिवर, जो मेन रिवर जो हिमाचल प्रदेश में बहती है, 5 नदियाँ बहती है। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, पर मुख्यतः जो मेन रिवर जो है वो 5 रिवर्स ही हिमाचल प्रदेश में बहती है। कौन कौन सी? सतलुज नदी, ब्यास नदी, रावी नदी, चिन्नाब नदी और यमुना नदी। तो हमें क्या क्या फैक्ट इनके बारे में पता होने चाहिए, ये मैं आपको जो है वो क्लियर कर देता हूं। हम डिटेल में एक एक करके इन सभी नदियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये टेबल याद होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ये रखा है टेबल। तो टेबल है, यहाँ पे सतलुज नदी लिखी है। सबसे पहले नदियां लिखी है, उनके वैदिक नाम इस टेबल में गिवन है, संस्कृत नाम गिवन है, हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है इन नदियों की और कहाँ से निकलती है उद्गम स्थल, ये यहाँ पे टेबल के रूप में आपको दिया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से आपको नदियों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या है? सबसे पहले हम सतलुज नदी की बात करते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो है शतुद्री। शतुद्री जो है वो सतलुज नदी का वैदिक नाम है और संस्कृत नाम है शतुद्रु। तो सतलुज नदी का सबसे पहले आपको वैदिक नाम याद रखना है, संस्कृत नाम याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है, हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी बहती है, कितने किलोमीटर बहती है? 320 किलोमीटर जो है वो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। और उद्गम स्थान कहाँ से होता है सतलुज नदी का? यानी कि उद्गम स्थान का मतलब होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सतलुज नदी का, कि यानी कि सतलुज नदी जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, उद्गम स्थल क्या है सतलुज नदी का। तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो है मानसरोवर झील, राक्षसताल झील भी जिसे कहते हैं, तिब्बत में जो है वो सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। यानी कि तिब्बत से जो है वो सतलुज नदी मानसरोवर झील से जो है वो निकलती है। हम डिटेल में जब सतलुज नदी के बारे में पढ़ेंगे तब हम सभी पॉइंट जो है वो सतलुज नदी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये टेबल आप अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जिकिया, संस्कृत नाम है बिपाशा। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की लंबाई है 256 किलोमीटर और जो ब्यास नदी का उद्गम स्थान है वो है रोहतांग दर्रा कुल्लू। कुल्लू से जो है वो ब्यास नदी का जो है वो उद्गम स्थान कुल्लू में है। ओके जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी नदी का। रावी नदी का कई बार आपको वैदिक नाम पूछा जाता है, पुरुषनी जो है वो रावी नदी का वैदिक नाम है। संस्कृत नाम रावी नदी का इरावती है और हिमाचल प्रदेश में रावी नदी 158 किलोमीटर बहती है और बड़ा बंगाल कांगड़ा से रावी नदी का उद्गम स्थान होता है। ओके जी, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद चिन्नाब नदी का वैदिक नाम है असीकनी, संस्कृत नाम है चंद्रभागा। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर ये बहती है और उद्गम स्थान जो चिन्नाब नदी का आप याद रखेंगे, तांडी से जो है वो चिन्नाब नदी उद्गम होती है। 12 लाचा दर्रा भी कई बुक्स में देखने को मिलता है, जो कि लाहौल स्पीति में ये स्थान स्थित है। तांडी नामक स्थान से जो है वो चिन्नाब नदी का उद्गम होता है। वो किस तरीके से होता है उद्गम, वो हम जब डिटेल में सभी नदियों को एक एक करके डिस्कस करेंगे तब हम डिटेल में ये जानेंगे कि किस तरीके से उद्गम होता है चिन्नाब नदी का। ओके जी। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना नदी का आपको याद रखना है कि कालिंदी जो है वो यमुना नदी का वैदिक नाम है और 22 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और उद्गम स्थान जो, अगर हम यमुना नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो कुलिंद पर्वत से जो है वो यमुना नदी का उद्गम होता है। कई जगह यमुनोत्री भी देखने को आपको मिलता है। ये कुलिंद पर्वत कहाँ पर है? ये कुलिंद पर्वत आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, गढ़वाल हिल्स में। ओके जी। तो ये हमने बात कर दी हिमाचल प्रदेश की 5 रिवर्स, 5 मुख्य नदियों की, कि क्या क्या इन कौन कौन सी नदियां हैं, 5 मुख्य नदियां, क्या क्या उनके वैदिक नाम और संस्कृत नाम है, कितनी ये हिमाचल प्रदेश में बहती है और इनके स्टार्टिंग पॉइंट उद्गम स्थल क्या है। यहाँ से आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि हिमाचल
प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में इन नदियों की लंबाई बताई, तो सतलुज नदी सबसे ज़्यादा 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी नदी कौन सी है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली, तो वो आप बताएंगे यमुना नदी। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन है जल घनत्व के आधार पर, तो वो है चिन्नाब नदी, जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। ओके जी, ये 3 पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताए थे। तो यहाँ से जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टेबल से। ये टेबल तो आपके माइंड में जो है वो छप जाना चाहिए। ये टेबल अच्छे से आप बार बार रोज आप इस टेबल को रिवाइज करेंगे तभी आपको ये याद हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। आज जो हम अपने डिटेल में पढ़ेंगे वो हम यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। 22 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। ये स्टार्ट करते हैं यमुना नदी से। तो यमुना नदी का मैंने आपको बताया था, उस टेबल में भी गिवन था कि वैदिक नाम क्या है। तो यमुना नदी का हमने वैदिक नाम पढ़ा था कालिंदी, ये आपको क्लियर होगा। हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर यमुना नदी बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी हुई? यमुना नदी हुई। ओके जी, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। वैसे तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी की जो टोटल लेंथ है वो तो बहुत ज़्यादा है, 1525 किलोमीटर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो यमुना नदी बहती है वो सिर्फ 22 किलोमीटर बहती है। ये आपको याद रखना है, तभी हम कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी है यमुना नदी। हम मैप में भी यमुना नदी को देखेंगे तो आप ये याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी यमुना नदी है। और सबसे दक्षिणतम नदी आप याद रखेंगे, साउथ में जो नदी है वो यमुना नदी। हम देखेंगे मैप में कि किस तरीके से यमुना नदी जो है वो दक्षिणतम जो है वो नदी है यमुना नदी है। ओके जी, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने कुछ उद्गम स्थान के बारे में भी, यमुना नदी के उद्गम स्थान के बारे में भी पढ़ा था। ओके जी, तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है कुलिंद पर्वत, या फिर कई जगह पे यमुनोत्री भी गिवन आपको मिलता है कई बुक्स में। उत्तराखंड में ये कुलिंद पर्वत आपको देखने को मिलता है। तो हमने यमुना नदी के बारे में ये पॉइंट पहले भी डिस्कस किए थे, अभी भी हम यमुना नदी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको जो है वो इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टुडे जीके के इंस्टाग्राम जो पेज है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इंस्टाग्राम पेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो आप जो है वो कॉन्टैक्ट इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिनिमम कॉस्ट पे ये सभी जो हम जियोग्राफी की क्लासेस कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट पे आपको जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो हम बेसिक से सभी पॉइंट्स हम नदियों के बारे में कवर कर रहे हैं। तो हमने यमुना नदी के बारे में ये पढ़ लिया। तो ये एक बार हम मैप से देख लेते हैं। सबसे पहले ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। हम यमुना नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। यमुना नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यमुना नदी जो है वो उद्गम स्थान जो यमुना नदी का होता है वो कुलिंद पर्वत से होता है, उत्तराखंड से होता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड है आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से जो है वो यमुना नदी निकलती है और सिरमौर जिले में जो है वो बहती है। एकमात्र जिला सिरमौर जिले से बहती है और सिरमौर जिले में बहती है और उसके बाद हरियाणा की ओर जाती है। इस तरीके से यमुना नदी का जो रोड मैप है एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से निकलती है और सिरमौर जिले में हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहती है और उसके बाद जो है वो हरियाणा की ओर जाती है। ओके जी, इतने पॉइंट हो गया। नेक्स्ट मैं आपको मैप शो करता हूँ। ये मैप, ये यहाँ पे आपको पूरा मैप यमुना नदी का गिवन है। हम इस मैप की मदद से ही है पूरी यमुना नदी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया यमुना नदी का उद्गम स्थान जो है वो कुलिंद पर्वत है। कुलिंद पर्वत आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये है कुलिंद पर्वत। ये है कुलिंद पर्वत, यहाँ से यमुना नदी का ओरिजिन होता है, उद्गम स्थान है। ये यहाँ पे ये चली यमुना नदी। ओके जी, ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है ये है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे लिखा भी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो यमुना नदी जो है वो सिरमौर जिले में इस तरीके से बहती है और हरियाणा की ओर जो है वो चली जाती है। ओके जी, तो क्वेश्चन आता है कि हिमाचल पर जो यमुना नदी है वो कितने जिलों में बहती है। तो आपको दिख रहा होगा कि यमुना नदी जो है वो एकमात्र एक जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर में यमुना नदी बहती है। कौन से स्थान में सिरमौर में एंट्री करती है, तो आप याद रखेंगे खोदर माजरी प्लेस है, जिसे डाक पत्थर प्लेस भी कई बार आपको देखने को मिलता है। खोदर माजरी प्लेस या फिर डाक पत्थर से जो है वो सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। और ताजेवाला या फिर हाथीनी कुंड प्लेस है, ताजेवाला प्लेस ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। वहाँ से जो है वो सिरमौर से जो है वो एग्जिट लेती है, यानी कि बाहर जाती है हिमाचल प्रदेश से। तो इतने पॉइंट मैंने आपको बताए। नोट्स में भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने यमुना नदी के उद्गम स्थान की बात की। कुलिंद पर्वत से जो है वो यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुना नदी का। कुछ अन्य नाम भी है यमुना नदी के, वो भी हम एक बार जान लेते हैं। कालिंदी है यमुना नदी का जो है वो अन्य नाम, कालिंदी क्योंकि ये कुलिंद पर्वत से निकली है। सूर्य तनया भी जो है वो यमुना नदी को कहते हैं।
क्योंकि सूर्य की पुत्री जो है वो यमुना नदी को कहा जाता है। यमी भी जो है वो यमुना नदी को कहते हैं, क्योंकि यमराज की बहन भी जो है वो यमुना नदी को कहा जाता है। आसित भी कहा जाता है और संजना भी कहा जाता है। ये कुछ यमुना नदी के हमने अन्य नाम पढ़े। ओके जी। भाई दूज का त्यौहार जो है वो यमुना नदी से संबंधित है, क्योंकि जो ये भाई दूज का त्यौहार है ये यमराज से रिलेटेड ये जो है वो त्यौहार यमी, क्योंकि यमुना को कहा जाता है तो यमी का संबंध जो है वो यमराज से जोड़ा जाता है बहन के रूप में। इसलिए भाई दूज का त्यौहार अगर आपसे पूछा जाए कि भाई दूज का त्यौहार हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी के साथ जो है वो संबंधित है, तो आप यमुना नदी बीच वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ओके जी। एक कृष्ण की अष्टभार्या में से एक यमुना नदी थी। तो इतने सारे ये कुछ अन्य नाम है यमुना नदी के जो आपको याद रख सकते हैं। ओके जी। और एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि यमुना नदी के आसपास जो जनजाति रहती है, आसपास के जो लोग हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कुलिंद जनजाति कहती है। कुलिंद जनजाति क्यों कहते हैं? क्योंकि यमुना नदी जो है वो कालिंद पर्वत से निकलती है, कुलिंद पर्वत से निकलती है, तो इसीलिए कुलिंद जनजाति जो है वो सिरमौर जिले में, क्योंकि यमुना नदी बहती है, इसलिए कुलिंद जनजाति वहां के यमुना नदी के आसपास रहने वाले लोगों को कहते हैं, उन लोगों को यानी कि जनजाति को कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आपको मैप में दिखाया था कि यमुना नदी जो है वो सिर्फ एकमात्र जिला सिरमौर से बहती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। किस तरीके से? कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से निकली थी, उसके बाद सिरमौर में जो है वो एंट्री लेती है। कौन से स्थान से? आप स्थान याद रखेंगे, खोदर माजरी स्थान से जो है वो एंट्री लेती है यमुना नदी। ओके जी। हरियाणा से और एग्जिट करती है, यानी कि सिरमौर को छोड़कर हरियाणा जाती है। कौन से स्थान से? ताजे वाला स्थान से। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। कई बार जो है वो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यमुना नदी सिरमौर जिले में कौन से स्थान से प्रवेश करती है, यानी कि एंट्री करती है। तो खोदर माजरी वो प्लेस है। कई बार खोदर माजरी की जगह डाक पत्थर भी आपको देखने को मिलता है, इसलिए ये दो स्थान मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। ओके जी। तो ये बात हो गई यमुना नदी की कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी और किस तरीके से एग्जिट करती है हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी। तो ये बात हो गई यमुना नदी की। ओके जी। फिर से मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है कुलिंद पर्वत, यहाँ से जो है वो यमुना नदी निकली, इस तरीके से उत्तराखंड में चली और हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले से टच करती है, एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में। खोदर माजरी वो प्लेस है और सिरमौर जिले में 22 किलोमीटर बहती है और उसके बाद जो है वो हरियाणा की ओर जाती है। हरियाणा को किस स्थान से जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है? तो ताजे वाला वो स्थान है, वहां से जो है वो हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है। उसके बाद जो है वो यमुना नदी हरियाणा के बाद दिल्ली जाती है और दिल्ली के बाद यूपी में जो है वो प्रयागराज में जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये तो हो गई यमुना नदी गंगा नदी की बात। पर आपको हम यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको सिरमौर जिले में ही जो है वो यमुना नदी देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश की, हम क्योंकि जियोग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। ओके जी। उसके बाद आपको जो है वो सहायक नदियां याद रखनी होती है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। ट्रिब्यूटरी क्या होता है, यानी कि सहायक नदियां क्या होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये कोई मेन रिवर है, यानी कि ये कोई यमुना नदी है। यमुना नदी है तो यमुना नदी में कुछ छोटी छोटी खड्ड है, कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, वो नदी जो है वो यमुना नदी में मिलती होगी। जैसे कि ये यमुना नदी है मेन रिवर। ओके जी। इसमें कुछ छोटी छोटी नदियां जो है वो कुछ खड्ड जो है वो मिलते होंगे, उन्हें जो है वो ट्रिब्यूटरी कहा जाता है या फिर सहायक नदियां कहा जाता है। तो कौन कौन सी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं वो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। तो 3 मेन रिवर है जो यमुना नदी की सहायक नदी आपको देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी? सबसे पहले है टॉस नदी। टॉस नदी जो है वो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, टॉस नदी। ओके जी। गिरी नदी आपको सहायक नदी देखने को मिलती है और एक है बाटा नदी। बाटा नदी भी यमुना की सहायक नदी है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। तो हम एक एक करके इन सभी सहायक नदियों के बारे में भी जानेंगे कि ये सहायक नदी है, ये कहां से निकलती है और कौन से स्थान में जो है वो यमुना में मिलती है। तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी जो है वो यमुना की सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉन्स नदी की। टॉन्स नदी जो है वो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके जी। ये टॉन्स नदी सहायक नदी है, तो ये भी कहीं ना कहीं से निकली होगी। जिस तरीके से यमुना नदी कुलिंद पर्वत से स्टार्टिंग पॉइंट है यमुना नदी का, उसी तरीके से टॉन्स नदी का भी कुछ उद्गम स्थान होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो कहां से ये टॉन्स नदी निकलती है, हम मैप की मदद से भी देखेंगे कि किस तरीके से टॉन्स नदी जो है वो यमुना में मिलती है। तो उद्गम स्थान जो है वो टॉन्स नदी का जो है वो रूपिन और सुपिन 2 नदियों के संगम से टॉन्स नदी बनती है और नेतवाड़ में वो 2 नदियां मिलती है। हम देखेंगे मैप की मदद से कि किस तरीके से टॉन्स नदी रूपिन व सुपिन 2 नदियों के संगम से बनती है। और टॉन्स नदी जो है वो कालसी खोदर माजरी प्लेस, एक सिरमौर में प्लेस है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। तो हम एक बार मैप में देख लेते हैं। ये है यमुना नदी का जो है वो मैप है। ओके जी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमने यमुना नदी पढ़ी।
ओके जी, ये हमने यमुना नदी पढ़ी। हम एक बार टॉन्स नदी देख लेते हैं। ये है यहाँ पे टॉन्स नदी। टॉन्स नदी आपको ये दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको बताया कि रूपिन वो सुपिन दो नदियां हैं, रूपिन और सुपिन। ये है रूपिन और ये है सुपिन। ये दो नदियां जो है वो ये नदियां हैं रूपिन और सुपिन नदियां। ये दो नदियां नैतवार प्लेस, उत्तराखंड में एक नैतवार प्लेस है, वहां पर मिलती है और वहां से जो है वो टॉन्स नदी का निर्माण करती है, नैतवार प्लेस से। उसके बाद ये टॉन्स नदी जो है वो उत्तराखंड से होते होते ये जो है वो शिमला के बॉर्डर से चलते चलते ये जो है वो सिरमौर में जो है वो यमुना नदी में मिलती है। कौन से स्थान पे? कालसी या फिर खोदर माजरी प्लेस। खोदर माजरी वही प्लेस है जहां से जो है वो यमुना नदी सिरमौर में जो है वो एंट्री लेती है। वहीं पे आसपास ये जो टॉन्स नदी है ये यमुना में मिल जाती है। तो ये इतनी लंबी नदी है, उत्तराखंड से चलती है और सिरमौर में जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो टॉन्स नदी क्या है? एक तरीके से सहायक नदी है, क्योंकि यमुना नदी में मिल रही है टॉन्स नदी। तो टॉन्स नदी के बारे में हमने क्या पढ़ा? तो टॉन्स नदी जो है वो टॉन्स नदी रूपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से बनती है। और ये कहाँ पर जो है वो टॉन्स नदी यमुना में मिलती है? तो ये कालसी खोदर माजरी प्लेस पे जो है वो सिरमौर में ये प्लेस है, वहां पर टॉन्स नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ये टॉन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक है। ओके जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमने टॉन्स की भी कुछ सहायक नदियां, यानी कि टॉन्स ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी सहायक नदी है यमुना की। इसकी फर्दर जो है वो कुछ सहायक नदी होगी, इसमें भी कोई ना कोई नदियां मिलती होगी। कौन कौन सी नदियां मिलती है? सबसे पहले आपको याद रखना है पब्बर नदी। पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक है। मीनस नदी भी टॉन्स की सहायक है और सूर्यमुखी नदी भी टॉन्स की सहायक है। हम मैप में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये तीन नदियां फर्दर जो है वो टॉन्स की सहायक है। हम जब बाद में रिवाइज करेंगे, अभी आपको ये लग रहा होगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। ये जब हम बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, तब आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक है, कहां से निकलती है, कहां पर जो है वो यमुना नदी में मिलती है। अभी आप जो है वो इसे अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से कहां पर जो है ये नदियां मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा कि यमुना नदी यहाँ पे सिरमौर जिले में बहती है। उसके बाद हमने टॉन्स नदी की बात की कि टॉन्स नदी जो है वो इस तरीके से जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि टॉन्स नदी की जो है वो अन्य भी कुछ सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पब्बर नदी पढ़ी। पब्बर नदी, ये है पब्बर नदी। पब्बर नदी किस में मिलेगी? टॉन्स में मिलेगी, क्योंकि पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक है। उसके बाद हमने मीनस नदी पढ़ी। जो मीनस नदी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, मीनस नदी ये भी जो है वो यमुना नदी में टॉन्स नदी में मिलती है। और एक है सूर्यमुखी नदी, आपको सिरमौर में देखने को मिलती है, जो टॉन्स की सहायक है। तो ये तीन नदी आपको याद रखनी है, टॉन्स की सहायक। ओके जी, कौन कौन सी? पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यमुना नदी पढ़ी, यमुना की सहायक हमने टॉन्स पढ़ी। टॉन्स नदी की फर्दर सहायक हमने तीन पढ़ी, पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। आई होप आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम पब्बर नदी के बारे में जान लेते हैं। पब्बर नदी क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलती है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इससे देखने को मिलता है। पब्बर नदी से क्वेश्चन बनता है कि पब्बर नदी भी कहीं से निकली होगी। तो पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन झील शिमला से निकलती है, चांसल दर्रे से निकलती है पब्बर नदी। ये आप पॉइंट याद रखेंगे। और चक्राता में यमुना में मिलती है, यमुना में मिलती होगी पब्बर नदी। तो पब्बर नदी जो है वो चक्राता में टॉन्स में मिलती है। ये यमुना यहाँ पे गलत लिखा है, टॉन्स में जो है वो पब्बर नदी मिलती होगी, क्योंकि पब्बर जो है वो टॉन्स की सहायक है। चक्राता उत्तराखंड में एक प्लेस है, वहाँ पर जो है वो टॉन्स में मिलती है। ओके जी, पब्बर की भी कुछ अन्य सहायक होगी। पब्बर भी बहुत बड़ी नदी है। पब्बर में भी कुछ नदियाँ, कुछ खड्ड जो है वो मिलते होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले आंध्रा नदी पब्बर की सहायक है, तांगनू रोमई है, पटसरी है और विश्कुल्टी है। ये चार नदी आपको फर्दर पब्बर की याद रखनी पड़ेगी। ओके जी, आंध्रा नदी से आप याद रख सकते हैं कि आंध्रा नदी चिड़गांव शिमला से जो है वो निकलती है। आंध्रा नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आंध्रा नदी में जो है वो 11 अगस्त 1997 में जो है वो एक फ्लड आया था, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी चिड़गांव में। इसीलिए आपसे आंध्रा नदी जो है वो कई बार पूछी जाती है कि किसकी सहायक है? पब्बर की सहायक है आंध्रा नदी। तांगनू रोमई है, पटसरी जो है वो खड़ा पत्थर शिमला से निकलती है और पब्बर में मिलती है। और विश्कुल्टी जो है वो हाट कोटी में जो है वो पब्बर नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप ये याद रखेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मैप में, मैं आपको बता देता हूँ, जब आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको इजीली ये याद रह जाएगा। हमने सबसे पहले यमुना नदी पढ़ी। यमुना नदी कुलिंद पर्वत से निकली और सिरमौर जिले में बही और उसके बाद हरियाणा की ओर चली गई। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो यमुना नदी एक है उसकी तीन सहायक मुख्य नदियां हैं। कौन कौन सी? टॉन्स नदी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना की। उसके बाद हमने गिरी नदी पढ़ी जो यमुना की सहायक है, और एक है बाटा नदी। उसके बाद जब हम फर्दर टॉन्स नदी की बात कर रहे हैं तो टॉन्स नदी जो है वो रूपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से बनी और टॉन्स नदी जो है वो इस तरीके से सिरमौर में बहती है। टॉन्स की हमने तीन फर्दर सहायक नदियां पढ़ी। कौन कौन सी? पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। उसके बाद हमने फर्दर पब्बर की सहायक नदियां पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? आंध्रा नदी,
तांगनुरोमई, पटसरी और विश्कुल्टी। आई होप आपको ये सिस्टम जो है वो टॉस नदी का, यमुना नदी का समझ आया होगा कि किस तरीके से कौन किसकी सहायक है। ये आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया होगा। ओके जी, तो हम फर्दर जो है वो बार बार जब ये पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होगा कि कौन किसकी सहायक नदी है। आई होप आपको ये टॉस नदी का सिस्टम है ये क्लियर हुआ होगा। तो बार बार एक बार पढ़कर तो आपको ये याद होने नहीं वाला कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कौन से स्थान में जो है वो यमुना या फिर टॉस नदी में मिलती होगी। ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको मैप जो है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपको ये याद पॉइंट होंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम नदी पढ़ते हैं गिरी नदी। गिरी नदी हमने कहाँ पढ़ी? गिरी नदी हमने यमुना नदी की सहायक पढ़ी। 3 ही तो हमने यमुना नदी की सहायक पढ़ी है। सबसे पहले हमने टॉस नदी की डिटेल में बात कर दी, अब हम गिरी नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम बाटा नदी को पढ़ेंगे जो तीसरी नदी है यमुना की सहायक। ओके जी, तो गिरी नदी हम पढ़ रहे हैं, तो गिरी नदी भी कहीं ना कहीं से निकली होगी। तो गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी से निकलती है, जुब्बल शिमला से। गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी जुब्बड़ शिमला से निकलती है। हमने टॉस नदी भी पढ़ी थी, टॉस नदी उत्तराखंड से निकलती है, नैतवार प्लेस से, रूपिन और सुपिन 2 नदियों के संगम से। तो इसी तरीके से आपको गिरी नदी भी याद रखनी है, कुप्पड़ चोटी से निकलती है, जुब्बल शिमला से। और रामपुर घाट में जो है वो मुकामपुर एक प्लेस है, यमुना नदी में मिलती है, सिरमौर जिले में ये प्लेस हुआ होगा, क्योंकि यमुना नदी तो सिरमौर जिले में ही बहती है, तो वहीं पर जो है वो गिरी नदी जो है वो यमुना नदी में मिलती होगी। हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये है यमुना नदी का मैप। तो यमुना नदी इस तरीके से जो है वो बहती है और सिरमौर जिले में बहती है और उसके बाद हरियाणा की ओर जाती है। हम टॉस नदी पढ़ चुके हैं, अब हम गिरी नदी पढ़ रहे हैं। गिरी नदी ये है गिरी नदी। गिरी नदी कहाँ से निकलती है? कुप्पड़ चोटी से निकलती है, शिमला से निकलती है। ये है शिमला, ये आपको शिमला नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा भी है शिमला। कुप्पड़ चोटी से निकली और इस तरीके से जो है वो सिरमौर को 2 भागों में बांटती है ये गिरी नदी। ओके जी, और यहाँ पर ये जो प्लेस है क्या कहते हैं, ये जो प्लेस है रामपुर घाट या फिर मोकमपुर प्लेस, वहाँ पर जो है वो यमुना नदी में ये गिरी नदी बह जाती है, मिल जाती है आई थिंक। ओके जी, तो इस तरीके से जो ये गिरी नदी है ये सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं ब्लू से आपको ये बता देता हूँ। ये है गिरी नदी जो मैं आपको ब्लू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुप्पड़ चोटी से ये गिरी नदी निकली और इस तरीके से शिमला से निकली और सिरमौर को 2 भागों में बांटा, और मोकामपुर प्लेस रामपुर घाट जो है वो सिरमौर में पड़ता है, वहाँ पर जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रोड मैप है गिरी नदी का। ओके जी, गिरी नदी आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से जो है वो गिरी नदी जो है वो उद्गम स्थान कुप्पड़ चोटी से होता है और रामपुर घाट मोकामपुर प्लेस पर यमुना नदी में मिल जाती होगी। ओके जी, उसके बाद गिरी नदी मैंने आपको बताया सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार, जिसे सिसगिरी और ट्रांसगिरी भी कहते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था। ये गिरी नदी है, गिरी नदी इस तरीके से जो है वो गिरी आर और गिरी पार, ये 2 एरिया है जो सिरमौर को जो है वो 2 भागों में ये गिरी नदी बांटती है। यो आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक भाग को सिसगिरी और एक भाग को ट्रांसगिरी जो है वो कहते हैं। ओके जी, गिरी नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ होगी, जिस तरीके से हमने टॉन्स की सहायक नदियाँ पढ़ी थी, तो उसी तरीके से गिरी नदी की भी कुछ फर्दर सहायक नदियाँ होगी, जैसे कि अश्विनी खड्ड है। अश्विनी खड्ड जो है वो गिरी नदी की सहायक नदी है, और जलाल नदी, 2 नदियाँ हमारे को याद रखनी है गिरी नदी की जो सहायक नदियाँ है। अश्विनी खड्ड कहाँ से निकलता है? अश्विनी खड्ड जो है वो जुनगा शिमला से निकलता है और साधु पुल सोलन में जो है वो गिरी नदी में मिल जाता है। और दूसरी है जलाल नदी जो धारटीधार सिरमौर से निकलती है और ददाहू सिरमौर में ही जो है वो जलाल नदी में गिरी नदी में ये जलाल नदी मिल जाती है। हम मैप में भी एक बार देख लेते हैं। ये है मैप यमुना नदी, यहाँ पर है ये गिरी नदी। गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी से निकलती है, कुप्पड़ चोटी से। ओके जी, ये है गिरी नदी, कुप्पड़ चोटी से निकली और यमुना नदी पे यहाँ पे मिल गई। सबसे पहले हमने गिरी नदी की सहायक नदी जो है वो पढ़ी अश्विनी नदी। ये है अश्विनी नदी, सोलन से निकलती है और साधु पुल में जो है वो गिरी नदी में मिल जाती है। ये है ओके, ये है अश्विनी नदी। सेकंड है कौन सी नदी? सेकंड हमने जलाल नदी पढ़ी गिरी नदी की सहायक। ये है सिरमौर में जलाल नदी, ये है जलाल नदी, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये है जलाल नदी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये जलाल नदी धाटीदार से निकली और ददाहू में ही सिरमौर में जाके गिरी नदी में मिल जाती है। तो ये इस तरीके से 2 नदियाँ हैं गिरी नदी की जो है वो गिरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? अश्विनी खड्ड और जलाल नदी। ओके जी, ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने 2 नदियाँ जो है वो डिटेल में यमुना की सहायक पढ़ ली। तीसरी नदी हम कौन सी पढ़ते हैं? बाटा नदी हम पढ़ते हैं। बाटा नदी कहाँ से निकलती है? बाटा नदी जो है वो नाहन से निकलती है और बाटा मंडी सिरमौर में ही यमुना में मिल जाती है। बाटा नदी का अन्य नाम है जलमूसा का खाला। ओके जी, ये भी मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है मैप, ये है यहाँ पे बाटा नदी। ओके जी, ये है बाटा नदी, सिरमौर में ही ये नाहन से निकलती है और बाटा मंडी यहाँ पे आपको सिरमौर में ही देखने को मिलता है। ये बाटा नदी जो है वो बाटा मंडी में सिरमौर जो है वो यमुना में जाके मिल जाती है। तो ये इस तरीके से हमने यमुना की फर्दर जो है वो ट्रिब्यूटरी हमने देखी। कौन कौन सी हमने पढ़ी?
तो हम स्टार्टिंग से एक बार यमुना नदी के बारे में जो हमने पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा कि यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। 22 किलोमीटर यमुना नदी में बहती है। यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी यमुना नदी ही है। सबसे साउथ में बहती है, दक्षिणतम नदी है, क्योंकि साउथ जिला जो है, सिरमौर जिला जो है वो हिमाचल प्रदेश का साउथ जिला है, इसलिए जो है वो हिमाचल प्रदेश दक्षिणतम नदी है यमुना नदी की। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्गम स्थल। हमने मैप में देखा कि कुलिंद पर्वत उत्तराखंड से जो है वो यमुना नदी बहती है। कुछ हमने अन्य नाम जो है वो यमुना नदी के पढ़े, जैसे कालिंदी, सूर्यतन्या, यमी, आसित, संजना, ये सभी जो है वो यमुना नदी के अन्य नाम थे। उसके बाद यमुना नदी के आसपास की जनजाति को कुलिंद जनजाति कहते हैं। ये हमने इस तरीके से पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो यमुना नदी किस तरीके से बहती है। एक जिले में, एकमात्र जिले में जो है वो यमुना नदी जो है वो बहती है। सबसे पहले कुलिंद पर्वत से निकलती है, उसके बाद सिरमौर में जो है वो एंट्री लेती है हिमाचल प्रदेश में। कौन से स्थान से? खोदर माजरी प्लेस से। और उसके बाद सिरमौर को छोड़कर हरियाणा जाती है, ताजे वाला प्लेस से। तो ये 2 प्लेसेस आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने यमुना नदी की सहायक नदियों की बात की। सबसे पहले हमने टॉन्स नदी पढ़ी, गिरी नदी पढ़ी और बाटा नदी पढ़ी। ये 3 जो है वो मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। उसके बाद हमने एक एक करके सभी नदियों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले टॉन्स नदी के बारे में पढ़ा कि टॉन्स नदी जो है वो नेतवार प्लेस से निकलती है। उत्तराखंड में नेतवार प्लेस है, रूपिन और सुपिन 2 नदियों के संगम से जो है वो टॉन्स नदी बनती है। ओके जी, और टॉन्स नदी जो है वो कालसी या फिर खोदर माजरी प्लेस में सिरमौर में जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ओके जी, उसके बाद हमने टॉन्स नदी की सहायक नदियां पढ़ी। कौन कौन सी? पब्बर नदी, मीनस नदी और सूर्यमुखी नदी। पब्बर नदी चंद्रनाहन झील से निकलती है, चांसल दर्रे से निकलती है शिमला में, और चक्राता उत्तराखंड में यमुना में मिल जाती है। उसके बाद हमने पब्बर की फर्दर सहायक नदियां पढ़ी। कौन कौन सी? आंध्रा नदी, तांगनू रोमई, पटसरी और विशकुल्टी। ओके जी, उसके बाद हमने गिरी नदी की बात की। गिरी नदी जो है वो कुप्पड़ चोटी से निकलती है शिमला जुब्बल से, और रामपुर घाट सिरमौर में यमुना में मिल जाती है। ये गिरी नदी है ये सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ओके जी, गिरी नदी की 2 हमने सहायक नदियां पढ़ी, अश्विनी खड्ड और जलाल नदी। अश्विनी खड्ड जुनगा शिमला से निकलती है और साधुपुर सोलन में जाके गिरी नदी में मिल जाती है। और जलाल नदी जो है वो धारटी धार सिरमौर से निकलती है और ददाहू में ही जो है वो गिरी नदी में जाके मिल जाती है। ओके जी, उसके बाद हमने बाटा नदी पढ़ी। बाटा नदी जो है वो नाहन से निकलती है सिरमौर से, और सिरमौर में ही बाटा मंडी एक स्थान है, वहां पे जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है। बाटा नदी का अन्य नाम है जलमूसा का खाला। 2 हमें और नदियां जो है वो सिरमौर में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक है मारकंडे नदी और एक है घग्गर नदी। मारकंडे नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडे नदी क्या यमुना की सहायक है? तो बिल्कुल नहीं। मारकंडे और घग्गर नदी यमुना की सहायक हमें देखने को नहीं मिलती है, ये अलग से ही नदी है जो हरियाणा की ओर जाती है। तो क्या क्या आपको इन 2 नदियों से पॉइंट याद रखने हैं कि मारकंडे नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडे नदी जो है वो क्यारदादून एक घाटी है, सिरमौर में ये घाटी है क्यारदादून घाटी, वहां से ये निकलती है, और सिरमौर की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है मारकंडे नदी। यानी कि किस तरीके से ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये दोनों नदियां एक्चुअली में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो हम देखेंगे मैप की मदद से, उद्गम स्थान जो है घग्गर नदी है, ये जो है वो धारटी धार एरिया से निकलती है, और ये भी जो है वो हरियाणा की ओर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस तरीके से, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये है जो है वो, ये है यहाँ पे मारकंडे नदी और घग्गर नदी, ये 2 नदियां हैं। ये यमुना की सहायक आपको देखने को नहीं मिलती है, ये अलग से 2 नदियां हैं। मारकंडे नदी जो है वो क्यारदादून घाटी से निकलती है, और घग्गर नदी जो है वो धारटीधार एरिया से आपको देखने को मिलती है। ये जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। पूर्व कहाँ पे? पूर्व दिशा ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये जा रही है, ये 2 नदियाँ। ओके जी, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मारकंडे नदी से और क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है? मारकंडे नदी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सुकेती जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क सबसे पुराना जो है वो फॉसिल पार्क है, 1974 में ये बना था। ये मारकंडे नदी के किनारे स्थित है। और एक मंदिर भी मारकंडे नदी के किनारे स्थित है सिरमौर में, कटासन मंदिर। कटासन मंदिर और सुकेती जीवाश्म पार्क ये जो है वो मारकंडे रिवर के पास आपको देखने को मिलता है। मारकंडे रिवर क्या है? मारकंडे रिवर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सिरमौर की नदी है। ओके जी, घग्गर नदी भी धारटीधार से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर हरियाणा की ओर ये दोनों नदियां जाती है। ये पॉइंट आप इन 2 नदियों से याद रखेंगे। सिरमौर जिले में ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे जो है वो यमुना नदी से रिलेटेड जो है वो छूट गया था कि यमुना नदी जो है वो क्यारदादून को देहरादून से अलग करती है। क्यारदादून घाटी मैंने आपको बताई सिरमौर में है, और देहरादून आपको पता होगा कि उत्तराखंड में देहरादून जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपको यमुना नदी देखने को मिली। तो क्यारदादून यहाँ पर है, क्यारदादून यहाँ पर है, और देहरादून आपको यहाँ पे होगा। तो किस किस को ये अलग कर रही है? तो ये क्यारदादून और देहरादून को यमुना नदी अलग कर रही है। ये पॉइंट वहाँ पे लिखा था। ओके जी,
तो ये हो गई हमने यमुना नदी की पूरी बात हमने कर ली कि यमुना नदी जो है वो सबसे छोटी नदी है, 22 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में बहती है। 3 इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी, गिरी नदी, यमुना नदी की 3 सहायक नदी है, टोंस नदी, गिरी नदी और बाटा नदी। उसके बाद हमने फर्दर जो है वो टोंस नदी की सहायक पढ़ी, जैसे पब्बर नदी, मीनस नदी, सूर्यमुखी नदी। पब्बर की फर्दर सहायक नदी थी आंध्रा नदी, पटसरी नदी, विशकुल्टी नदी, तांगनुरुमई। उसके बाद गिरी नदी हमने पढ़ी जो यमुना की सहायक थी, उसकी फर्दर सहायक नदी अश्विनी खड्ड और जलाल नदी थी। और बाटा नदी के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा। तो ये था यमुना नदी, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या जो है वो यमुना नदी कितने किलोमीटर बहती है, कौन कौन जो है वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आई होप हमने सभी पॉइंट जो है वो क्लियर किए होंगे यमुना नदी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके जी, अगर आपको जो है वो इन वीडियोज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जो टुडे जीके के इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया होगा। तो वहाँ पे आपको जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये यमुना नदी क्लियर हुई होगी। तो बार बार आप जब ये चीज़ें रिवाइज करेंगे तभी आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी कि कौन सी नदियाँ किसकी सहायक है और कौन से स्थान से ये निकलती है। आप बार बार जो है वो रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम किसी और नदी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको ये सभी पॉइंट जो है वो क्लियर हुए होंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे, ताकि आपके जो है वो सजेशन हमें मिल सके कि आपको जो है पॉइंट है वो समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।